मैं आप जो तमाम मेरे भाई यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए मेरी बात सुनने के लिए। बल्कि मेरी बात नहीं है, ये मेरे इलाके की बात है और आपके डिस्ट्रिक्ट की भी बात है। आप सब जानते हैं कि ये जो ज़ोजिला टनल है ये हल्का इंतखाब कंगन में बन रहा है और इस हमारी यूटी जो है इसके लास्ट एंड पे ये इसका काम हो रहा है और ये एक दूसरी यूटी को कनेक्ट करेगा। तो 14 किलोमीटर के करीब इसकी ये लंबाई है। 14 किलोमीटर लंबा टनल है। मुझे लगता है इंडिया में शायद सबसे बड़ा टनल है जिस पे ये काम इस वक्त चल रहा है और इसकी इस वक्त कास्ट जो है वो 4500 करोड़ रुपए के करीब है। वो तो जाहिर है कि बढ़नी है, लेकिन यहाँ हमारे लोगों को, जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के ठेकेदार हों, ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि इस टनल पे काम शुरू होगा तो उनको रोज़गार मिलेगा। और यहाँ का जो इंजीनियर है, यहाँ का ठेकेदार है, वो सब इस पे डिपेंड करते थे। हमारा जो ये इलाका है कंगन का, इसमें इस प्रोजेक्ट का आना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पहले भी प्रोजेक्ट बने। यहाँ कासिम साहब ने, जब मेरे वालिद मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त सुंबल पावर हाउस का इफ्तिताह किया था। फिर वो 17 मेगावाट का था। फिर कंगन में स्टेट सेक्टर का प्रोजेक्ट बना तो 2002 में वो मुकम्मल हुआ। फारूक साहब ने उसका इफ्तिताह किया। तो लोग उन प्रोजेक्ट्स की वजह से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। हमने कोई लूट खसूट नहीं की, कंगन के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और जब मिलिटेंसी का पीरियड था 90s में, उस वक्त शेख गुलाम रसूल साहब चीफ सेक्रेटरी बने तो उन्होंने भी इस इलाके की बड़ी मदद की, हम लोगों ने भी सपोर्ट की। तो उस ज़माने में भी यहाँ प्रोजेक्ट का काम चलता रहा, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता रहा। ये स्टेट सेक्टर के प्रोजेक्ट थे। मैं इसलिए इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ ताकि आपको भी पता लगे। उस वक्त भी ये जो प्रोजेक्ट था 105 मेगावाट का, जो कंगन में है जी साहब पावर हाउस, तो उसमें बाहर की फर्में थी। उन्होंने टनल के यहाँ पे काम किए, उन्होंने पावर हाउस का काम किया, लाइनिंग का काम किया। तो फिर जब हालात यहाँ पे ख़राब हो गए तो उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को वो काम दिए और उन्होंने किए। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उससे 105 मेगावाट पावर हाउस जनरेट हुआ। तो यहाँ किसी ने लूट खसूट नहीं की उस प्रोजेक्ट में, सब ने साथ दिया, लेकिन सबको बेनिफिट भी हुआ। इसी तरह जेड मोड का टनल बना तो उसमें भी उन्होंने किसी हद तक कोशिश की लोकल लोगों को अकोमोडेट करने की। लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ उसी हिसाब से हमारी तवक्कात ज़्यादा उम्मीद थी। तो वो हमारी तवक्कात पूरी नहीं हो रही है, जिससे इस इलाके में रिजेंटमेंट है। हमारी जो हुकूमत से मांग है वो ये है कि यहाँ के ख़ास तौर पे हल्का इंतखाब कंगन के तमाम जो बेरोज़गार डिग्री डिप्लोमा हो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो सिविल हैं, चाहे मैकेनिकल हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हैं, तो उनको इस टनल में नौकरी मिलनी चाहिए। ये इनका हक है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसके लिए एक इलाके के इंजीनियर्स को लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह यहाँ पे स्किल्ड लोग हैं, जो हैं वेल्डर है, फिटर है, प्लम्बर है, सिक्योरिटी इनकी जो है उसमें यहाँ लोकल लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनको हेल्पर्स लगाने हैं, तो सारे बाहर से आ रहे हैं, जिससे इस इलाके में रिजेंटमेंट है और जायज़ रिजेंटमेंट है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम ये नहीं कहते कि सारा कुछ हमें दे दो, हम ये कहते हैं कि जो एक नॉर्म्स होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के, कि इसमें लोकल लोगों का कितना हिस्सा बनता है, तो वो देना पड़ता है। ये एक पहले से असूल है, ये एक प्रिंसिपल है, एस्टेब्लिश्ड चीज़ है। उसको यहाँ पे टोटल वायलेट किया जा रहा है
जिससे यहाँ पे लोगों की बेचैनी बढ़नी कुदरती है। इसी तरह यहाँ के ठेकेदार हैं, तो जो यहाँ पे टनल का जो मेन काम है उसके साथ साथ जो अलाइड वर्क्स थे वो कंगन के ठेकेदारों को नहीं दिए। हालांकि मैंने आपको बताया उनको ज़्यादा तजर्बा है काम करने का, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसके लिए भी कंगन के इलाके से बाहर के ठेकेदार जो हैं वो लाए। और वो जो ठेकेदार जिन्होंने लोन लिया हुआ है, जिनके टिपर्स हैं, जिनको इस काम का तजर्बा है, तो वो ठेकेदार जो हैं उनको भी इन अलाइड वर्क्स में कोई हिस्सा नहीं मिला है। तो आज की जो ये यहाँ पे आपको बुलाना, आपको यहाँ पे तकलीफ़ देना, वो सिर्फ इसीलिए है कि यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं या उनकी जो जिनकी यहाँ गाड़ियाँ हैं, तो उनको भी यहाँ इस टनल में नहीं लगाया जा रहा है। और टनल वालों की भी सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने खुद एडवर्टाइज़ किया कि हमें यहाँ के लोकल लोगों को लगाना है, एप्लीकेशंस कॉल की, सब कुछ किया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को उनके खिलाफ FIR लगाना चाहिए था कि अगर उनके पास नहीं था काम तो उन्होंने क्यों एप्लीकेशन जो हैं वो कॉल की और लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना हुआ। तो मेन मेरा कहने का गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे भी, LG साहब से खुद भी मेरा ये है कि नितिन गडकरी हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी ये अपील है कि अगर ये इतना, और जिसके बारे में वो अक्सर कहते हैं कि ये एक इतना अच्छा, इस टनल के बनने के बाद इतना अच्छा रिजॉर्ट यहाँ पे टूरिस्ट का बनेगा कि ये पूरी दुनिया में मशहूर होगा, तो वो चीज़ें तो बात की हैं, वो बनेंगी। इस वक्त यहाँ के जो मजबूर लोग हैं उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। तो इसमें LG साहब से भी मैं कहता हूँ कि वो मुदाखलत करें और हमारी ये एक जेन्युइन डिमांड है, तो ये डिमांड जो हमारी है इसको पूरी करें। DC गांधरबल जो हैं उन्होंने भी इसमें जो अपना रोल अदा किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अभी तक उसके भी रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से वाकिफ़ है कि लोग इस सिलसिले में नाराज़ हैं। तो मैं इसलिए सबसे ही कहता हूँ कि जिनका भी इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से रोल बनता है वो एक रोल अदा करें, ताकि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, ठेकेदार हैं, उनका मसला हल हो। रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोतखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, शक्वारा। यहाँ बेकरी, मिठाई, पल्म केक्स, गिफ्ट केक्स, एनिवर्सरी केक्स, पेस्ट्री के अलावा तमाम डिस्पोजल आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम रियायती कीमतों में दस्तयाब है। तशरीफ लाइए रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोतखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, शक्वारा। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 9622578419 9596580544।